वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम PYQ जो कि SSC GD 2024 और 2025 में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपका पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका आपकी पदेन अध्यक्ष के रूप में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा, योजना आयोग की स्थापना सन 1950 ईस्वी में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह आपकी एक असंवैधानिक संस्था थी और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पुंग वाद्य यंत्र का प्रयोग मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक और कथकली दोनों आपका केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच बेसिन की संधि कब हुई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच बेसिन की संधि सन 1802 ईस्वी में हुई थी। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का वर्णन करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का वर्णन अनुच्छेद 42 के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 42 आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का वर्णन है। साथ ही अनुच्छेद 48 ए में आपका वन एवं वन्यजीव से संबंधित वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए आपका खमीर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश में नहीं बहती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी नेपाल में नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में निष्कर्षण उद्योग ही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, पाइरेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पाइरेनोमीटर का उपयोग सौर किरणता को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पवन चाल या फिर वायु की चाल को मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाइरेनोमीटर आमतौर पर जलवायु अनुसंधान और मौसम प्रदर्शन
की निगरानी में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971 से 1975 के बीच में किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी का संबंध किस देश से है? ये बिंदी नहीं है नहीं दोस्तों, रोजर बिन्नी है। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उस समय रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे और यह भारत से संबंधित हैं और बीसीसीआई की स्थापना सन 1928 ईस्वी में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना सन 2020 में शुरू की गई थी और यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों रोजगार देने से संबंधित है और इसमें आपका 125 दिन का रोजगार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि देवताओं में सबसे अधिक उल्लेख किस देवता का मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्र देवता का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था को बताया गया है और 9वें मंडल में आपका देवता सोम को समर्पित है। 3रे मंडल में सूर्य देवता की पुत्री के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल 1028 सूत्र वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था? ये 2023 का उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन था और 2024 में एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र देश की सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ में मार्च किया था। नील नदी का वरदान मिस्र को ही कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों, आपको ये हमारी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला प्रश्नों की कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।